Hello students, welcome to Natural Vegetation and Wildlife, and here we are with the types of vegetation. Already you have seen simple definitions, certain facts, and now we are going to talk about India and the wildlife and the forest available here. अब एक चीज़ याद रखिए, you can simply see on this slide you have the types of the forest what we have. ना इन सब फॉरेस्ट के ऊपर आपको भी पता है कि आपको एक 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा और an MCQ or a fill in the blanks because now CBSE has started changing the kind of questions they used to make. So understand how you are going to put across all the forest. आप बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपको टिप दूंगा, उसके बाद जो भी यहाँ पर है we are going to learn that. But किसी भी फॉरेस्ट के बारे में you have to tell कि वहाँ पे रेनफॉल कितनी है, then in which region you find these forests, then what kind of trees are there, at least 3 examples of trees, and same way at least 3 examples of animal found in this forest. Apart from that, any other miscellaneous point you want to discuss. अब अगर आप सही मायने में देखो जो मैंने कहा, you have 5 points. तो about every forest you will have those 5 points. और बहुत सिंपल सा. तो लेट्स सी कि फॉरेस्ट कौन से हैं, देन फिर इन फॉरेस्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एंड देन रिमेंबर व्हाट आई सेड, व्हाट टिप आई गिव यू. ऑन दैट बेसिस यू मेक योर आंसर्स, देन यू विल बी वेल वर्स्ड. Tropical evergreen forest. See, everywhere this word tropical will be there because you know India is a tropical country. Tropical and subtropical kind of climate. Tropic of Cancer के नीचे की एरिया है ट्रॉपिकल, Tropic of Cancer के ऊपर की एरिया है सब ट्रॉपिकल. तो इंडिया में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है. We have tropical deciduous forest, then you have tropical thorn forest or shrubs we call as the desert forest, and then you have montane forest and mangrove. See, this montane is nothing but Himalaya. बहुत आसान रखने के लिए, इतना कॉम्प्लिकेशंस मत लाओ. माउंटेन फॉरेस्ट या मोंटेन फॉरेस्ट, देन यू हैव मैनग्रोव्स. अब सबके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं कि हाँ कहाँ पर हैं, कितनी बड़ी हैं, कैसे पेड़ हैं और कौन कौन से जानवर हैं. सो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑलवेज रिमेंबर गो विद द नेम. नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू कि ये ट्रॉपिकल एग्जैक्टली कहाँ है, बिकॉज इस जगह पर आपको लिखने हैं स्टेट्स के नाम. और एक पॉइंट, आप या तो स्टेट लिख सकते हो या आप रीजन लिख सकते हो, और इफ यू आर अ वेरी स्मार्ट किड यू वांट टू पुट अप एन गुड इंप्रेशन, देन ऑलवेज राइट बोथ. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट द रीजन एंड देन सी एवरग्रीन. एवरग्रीन मीन्स आर दे गोइंग टू शेड द लीव्स? नो. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन. तो आपको एक पॉइंट तो बेसिक से ये मिल गया है. तो लेट्स सी कहाँ गए. वेस्टर्न घाट्स, आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु, यू हैव evergreen forest. So I got the reason. I go to next part. Now these forests grow best in which kind of area? Where you have a good rainfall, 200 centimeter. Now you remember climate we have done. यहाँ से आप उस चैप्टर का रिवीजन भी कर सकते हो. 200 सेंटीमीटर की जहाँ जहाँ रेनफॉल होगी उस एरिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट है. तो वहाँ पे जो मैप है उस मैप के हिसाब से आप फॉरेस्ट खुद बना सकते हो. So that's how geography is good and interesting. Once your concepts are clear, बस एक मैप can do the whole geography. Now, these forests grow where you have more than 200 centimeter of area. So अगर आपको अच्छा पानी मिल रहा है और ट्रॉपिकल एरिया है, अच्छी सनलाइट मिल रही है, तो आपकी ग्रोथ कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी. So this is what I was talking about. The trees here reach up to 60 meter and above. They literally form a canopy. And then you have दी अंडरग्रोथ ऑल्सो. तो ये फॉरेस्ट जो है बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत फॉरेस्ट है कंपेयर टू द रेस्ट. ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे होते हैं. नाउ इट हैज़ अ वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड, मतलब हर किस्म के आपको वेजिटेशन मिल जाएगा. आपको ट्रीज मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे, क्रीपर्स मिलेंगे. आई सेड ना लॉट ऑफ अंडरग्रोथ इज देयर बिकॉज लॉट ऑफ वाटर इज देयर, लॉट ऑफ मॉइस्चर इज देयर, ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई, इसलिए मॉस्किटो बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे फॉरेस्ट में. तो आपको लगता है कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, टेम्परेचर बहुत कम होगा, बड़ा मजा आएगा. इट्स ऑल गुड, इट फील्स गुड, but you cannot stay for a long period of time in these forests. Reason? Lot of humidity, बहुत पसीना हो जाएगा. These forests are green all across the year. जैसे कि मैंने नाम कहा, तो you just go with the name. And now let's have the trees कि ये कौन कौन से पेड़ इस फॉरेस्ट में मिलेंगे. ये सारे बड़े अच्छे नाम हैं, बड़े अंग्रेज टाइप के नाम लगते हैं. You have ebony, mahogany, rosewood, rubber, cinchona. अच्छे नाम है बहुत, और आपको याद हो जाए. कुछ नाम तो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं इसलिए याद हो जाते हैं. एंड इफ यू आर कीन इन टू बाइंग फर्नीचर एंड ऑल, वेर एवर यू क्लिक ऑन टू बाय और यू गो टू अ फर्नीचर शॉप, दे विल शो यू कि ये एबोनी और मेहोगनी में क्या डिफरेंस होता है. ये बस कलर डिफरेंस है, एंड दीज आर ऑल हार्ड वुड प्लीज. एंड वन मोर थिंग, ऑल एक्सपेंसिव, कोई भी चीप नहीं है. नाउ एनिमल्स, आप
हर एक फॉरेस्ट में एनिमल पढ़ लेना, देन फाइनली आई विल गिव यू वन सिंपल टिप विच यू रिमेंबर, because I have seen very interesting answers about the animals. In these forests, you will have elephants, monkey, lemur and deer. Okay, see, lemur is also a kind of a monkey variety. तो आप देखिए, या तो you write the simplest animal which you know, or you write the animals which are very new and rare, or you might have not seen them, or might not have heard them or read about them. तो ऐसे करके आप इन जानवरों के नाम याद रख सकते हो. कुछ एनिमल्स कॉमन होंगे अक्रॉस द कंट्री, वो आपको मिलते ही हैं. नाउ वी मूव टू डेसिडुअस फॉरेस्ट. मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ. आप एक पेंसिल लीजिए और पेपर पे ऐसे आंख बंद करके बहुत फटाफट 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 ऐसे डॉट्स डालिए 5 मिनट तक. फिर आप उसी पेपर पे फटाफट फटाफट डॉट डालिए 2 मिनट तक. दोनों पेपर्स को आप देखिए, दोनों में जो डिफरेंस होगा ना, वो आपका एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज है इन एवरग्रीन एंड डेसिडियस. डेसिडियस का मतलब होता है पेड़ थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं. एवरग्रीन होता है बहुत ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पेड़ होते हैं, नज़दीक होंगे, ज़्यादा होंगे, कंजेस्टेड होंगे. डेसिडियस फैला फैला फॉरेस्ट होता है. बस ये एक छोटा सा चीज़ है इन फॉरेस्ट के बारे में याद रखने का. अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये डेसिडियस हैं तो ये लीव्स शेड करते हैं. एक चीज़ याद रखिए, व्हेन दे आर शेडिंग द लीव्स एक पर्टिकुलर टाइम होगा तो आपको एक पॉइंट मिल जाता है कि वो किस वक्त जो है अपने लीव्स शेड करते हैं. वो यहाँ पर है 6 to 8 वीक्स इन द ड्राई समर. इसीलिए डेसिडियस फॉरेस्ट ना जो बड़े ख़राब से लगते हैं. इफ़ यू ट्रैवल टू मध्य प्रदेश इन समर यू विल सीरियसली फील कि थोड़े स्कैरी लैंड में आ गए हैं, बिकॉज हिली टेरेन होगा, ड्राई एरिया होगी, पेड़ होंगे बट दे वोंट बी एनी लीव्स. तो बड़ा अजीब सा इंटरेस्टिंग सा टोपोग्राफी लगती है. नाउ यहाँ पे फॉरेस्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, खास करके डेसिडियस. एक ड्राई डेसिडियस है और एक मॉइस्ट डेसिडियस है. आई गो विद द नेम एज आई ऑलवेज से. व्हेन आई से ड्राई डजंट मीन कि वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी सी कम है कंपेयर टू मॉइस्ट से. सी दे आर स्प्रेड अक्रॉस द रीजन हैविंग अ रेनफॉल बिटवीन 200 to 70. ये बहुत बड़ा रेंज हो जाता है, बिटवीन 200 and 70. दे शेड दे लीव्स, ड्राई समर्स में होते हैं. और एनिमल्स देख लीजिए आप कौन कौन से. ये सारे सबसे फेमस एनिमल हैं आपके, लायन, टाइगर, पिग्स, डियर एंड एलिफेंट. अगर आप देखो पिछले फॉरेस्ट में, इस फॉरेस्ट में ऑलमोस्ट सभी जानवर सेम है सिवाय पिग्स के, क्योंकि वो थोड़े पालतू भी होते हैं ना, इसलिए उनको आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा. आपके पास 2 बड़े बड़े जानवर हैं. एक और चीज़ बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, बिकॉज आई हैव सीन सर्टन आंसर्स. स्टूडेंट्स राइट लायन इन एवरग्रीन. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, लायंस आर नॉट फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट. एंड ऑनेस्टली इन इंडिया, और लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट, इन एशिया lions are found only in one area and that is गिर. गिर इन गुजरात. एक ही जगह पर शेर मिलते हैं जो है गिर का फॉरेस्ट. वो डेसिडुअस है, एवरग्रीन नहीं है पूरी एशिया में. अनफॉर्चुनेटली और आर बैड लक दैट वी डोंट हैव लायंस दैट मच रिमेन लेफ्ट इन एशिया because of the hunting and all various reasons. Now, as I was talking about this forests are further divided into a region which is having a rainfall of 200 to 100 centimeter. ये कौन सा होगा, ड्राई होगा कि मॉइस्ट होगा? As the rainfall says, these are the moist deciduous forest. And then the trees. Prominent tree है teak. teak सबसे ज़्यादा फर्नीचर में यूज होता है. और बर्मीज टीक एंड इंडियन टीक 2 सबसे फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ टीक है. वन मोर फैक्ट आई वांट टू शेयर विद यू. व्हाट आई हैव रेड दैट बर्मीज टीक is as strong as steel. I was actually mesmerized, but that is the reason why it is known as fact. तो आप सोच सकते हैं कि पेड़ कितना सस्ता होगा, है ना? It's just an sarcastic I'm saying teak are very expensive. Then you have sesame, another tree which is used for furniture nowadays. और ये भी expensive है और strong है, durable है, long lasting है. Then comes sandalwood, चंदन, खुशबू वाला पेड़. And then you have खैर, कुसुम, अर्जुन. ये थोड़े से ड्राई वाले पेड़ हैं, तीनों के तीनों. मेडिसिन में काफ़ी यूज़ होते हैं इनके. देन यू हैव मलबेरी. तो ये कुछ स्पीशीज़ हैं. ये सारे के सारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट हैं, मतलब फर्नीचर में या कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ बनाने के लिए ये ट्रीज़ यूज़ होते हैं. और एक बैम्बू सबसे ज़्यादा. तो ये आपकी मॉइस्ट फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, और पेड़ आपने पढ़ ही लिए हैं. नाउ व्हेन आई गो टू ड्राई, रेनफॉल कम हो जाएगी 70 to 100 सेंटीमीटर. देन ये ओपन स्ट्रेचेस हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगा पेड़ों के बीच में. अगेन द सेम ट्रीज बट थोड़े से डिफर हो जाएगा, थोड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे. सी व्हेन यू हैव अ डिस्टेंस यू विल स्प्रेड आउट ना. लॉजिक बहुत सिंपल है, बट अगर आपका पार्टनर नहीं आता तो आप कैसे बैग उठा के बाजू में रख लेते हो, क्योंकि आपके पास उतनी स्पेस होती है, आप कैसे भी बैठते हो.
ये पेड़ भी बिल्कुल वैसे हैं, दे हैव मोर स्पेस, सो दे आर लिटिल बिग, एंड दैट्स व्हाई वी हैव अगेन टीक इज देयर, साल इज देयर, पीपल इज देयर एंड नीम, ये सारे बहुत बड़े पेड़ हैं. साल is another very important tree whose wood is actually used in construction of these ships. ये जस्ट फैक्ट शेयर कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये पेड़ बैठे रहें.